इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो बापू परीक्षा की बात हो रही थी, ये एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को और 3 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी का सबमिशन है कि हमने आई हैव ऑलरेडी सेंट, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को भेज दिया है। पटना हाई कोर्ट का सबमिशन है, देखिए यहाँ पे है ना, 3 दिसंबर। Question booklets have already been sent to respective examination center, and now it's too late to allow the petitioner to submit the form. हाँ In support of he has submitted the model question booklet, which has already been circulated. ठीक है, तो 13 दिसंबर में बापू परीक्षा में 92 क्वेश्चन कैसे कम पड़ गए, इसका जवाब कौन देगा भाई? फिर चलिए क्वेश्चन 92 क्वेश्चन पड़ गए, उसके पीछे कोई जवाब नहीं आया। फिर वहाँ कैंसिल किया, बोला जा रहा है कि एक एग्जाम सेंटर है, जबकि 22 सेंटर बन गया और 4 जनवरी को एग्जाम लिया जा रहा है। तो कितना दिन का डिले हो गया? 13, 7, 17 और 4, 21, 22 दिन या 20 दिन का बेनिफिट किसको मिल गया? जो 4 जनवरी को एग्जाम देगा और उसको पैटर्न भी पता चल गया। तो कैसे इक्वल हो गया? इक्वलिटी का हनन नहीं हुआ, इनजस्टिस नहीं हुआ, तो इसका जवाब कौन देगा भाई? है ना, जबकि मेरा पीटी हुआ है फिर भी हम इसको प्रोटेस्ट करें, ताकि ये पूरा सिस्टम में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। जो 40 दिन से बैठा हुआ वहाँ पे, ऐसे नहीं, अगर सत्य नहीं रहता तो पीछे बैकआउट कर लेता लोग, अगर सत्य है तभी तक अभी टिका हुआ है। हाई कोर्ट वाले केस की क्या स्थिति है? 31 तारीख को उसका दूसरा सुनवाई 31 तारीख को है। हाँ, पहली सुनवाई में क्या हुआ, आइडिया है कुछ? हाँ, पहली सुनवाई में ये हुआ था कि जो भी हमारे जो पिटिशनर ने क्वेश्चन पूछा था, वो आयोग से हमारे जो वकील महोदय उन्होंने क्वेश्चन रखा था और 30 तारीख तक उसके जवाब को सबमिशन मांगा गया है। यार मैं कोई ऐसी खबर पढ़ रहा था, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे, कि लेकिन कुछ पेटिशनर्स या कुछ प्रोटेस्टर्स में जो 4 जनवरी को भी एग्जाम में बैठे, उनमें से एक आध लोग का क्लियर हुआ शायद। 3 लोगों का हुआ, 3 लोग। हाँ हाँ, वो फिर भी कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। सर आप पहली बार ऐसा देखे होंगे कि मेरा खुद रिजल्ट हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम को फिर से कैंसिल करके दोबारा एग्जाम करवाना चाहिए, क्योंकि ये फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है जिस तरह का निकला है, मतलब फिर भी चाह रहे हैं फिर से हो फिर एग्जाम। मेरा पीटी क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा एग्जाम करवाया जाए। इसका कारण ये है कि फेयर एग्जाम हुआ ही नहीं है, और अगर फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है तो क्या गारंटी है कि मेंस और इंटरव्यू फेयर तरीके से होगा? तो हम ये चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से रद्द करवाए बिहार सरकार, या भारत सरकार से भी अब तो हम मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो अब इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस एग्ज़ाम को रद्द करवाए। एक पेपर हो, री एग्ज़ाम होना चाहिए बीपीएससी का, क्योंकि अगर एक्चुअली लास्ट का जो जब का रिजल्ट आया है उसके बाद का मैं कुछ डेटा आपको देना चाहता हूँ। आयोग लगातार डेटा दे रहे हैं हमें, हमारे पास भी डेटा है। एक मिनट, अरे रुक जाइए। तो ये है कि पहले तो वो ये बोले हैं, जैसे उन्होंने एक दिन दिखाया था कि बच्चे उनको मेल कर रहे हैं कि सर मैं ईमानदार छात्र हूँ, और कुछ लोग हमें दिग्भ्रमित कर रहा है। तो उनको साथ में ये भी दिखाना चाहिए। ये देखिए, एक सोनू कुमार नाम का एक लड़का था, कैमरे को दिखाइए, और उनका पिताजी का क्या स्टेटमेंट है पढ़िए कि 3 साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे थे और परीक्षा में जिस तरह से अनियमितता हुई वो डेथ हो गया। तो उनको ये बात भी रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पक्ष में रख रहे हैं। दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, देखिए सचिव महोदय ने पेपर में आया था कि उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे, लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में 7 पेज में डिबेट हुआ है इस पर कि स्केलिंग की प्रक्रिया के बारे में आप जस्टिफिकेशन दीजिए, उन्हें लगा कि हम यहाँ फंस रहे हैं, मर्जिंग का सिस्टम कर दिया। तो जहाँ पे फिर सर एक चीज़ जो मैं आपको स्पेशली ये वाला डेटा दिखाना चाहता हूँ लास्ट में, एक सेकंड भेज करिए, ये वाला, कि जैसे उन्होंने बोला यहाँ पे देखिए कैसे वो बच्चों को मेन मुद्दे से भटकाना चाहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 125 कट ऑफ जाएगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर मास में से 5 लोग बोल दिए 125 कट ऑफ जा रहा है, आप उस बात को यहाँ पे नोटिफाई कर रहे हैं। अगर आपको इतना फेयर तरीके से एग्जाम लेना था तो आप बच्चे से एक बार पोल करा लेते, अपने रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके पोल करा लेते। आप बार बार अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बात हम यहाँ पे कटअप की नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन यहाँ पे लेवल की बात हो रही है। सर 69 का पेपर आप जो उठाएंगे, इसके पिछला जो पेपर हुआ था लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, सारे लोगों से पूछ लीजिए। इस बार जो है वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन क्यों किया गया? क्योंकि वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन को रटवाना, उसको एग्जाम हॉल तक पहुँचवाना आसान होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया। सर इसमें एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखाइए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए कटअप उन्होंने तुलना करके बताया कि अगर 91, 83, 70 कटअप गया है, इसी के इर्द गिर्द में कटअप गया है, इसका मतलब था कि 69 का और 70 का पेपर का लेवल एक था, लेकिन आप लोग नॉन सीरियस हैं जो भी है। सर एक बात बताइए, आप मुझे कह देंगे कि आप मुझे आम खिला दिए, ठीक है, और मैं आम खाने के लिए विचार कर रहा हूँ, आम का सीजन ढूंढ रहा हूँ, आम की तैयारी करवा करके इमली का क्वेश्चन पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को संख्या फेल होने की ज़्यादा होगी ना। 69 का पेपर का जो लेवल था, आप यहाँ से पूछिए, ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी के लेवल की तरफ जा रहा है। और आयोग अध्यक्ष महोदय का 20 सितंबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा कर देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपकी तैयारी गंभीर
डीप लेवल की होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो याद है, वो बोल रहे थे सील फाड़ के दिखाइए, लोगों ने फाड़ दिया था सामने। तो सर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अध्यक्ष, पहली बार कैसा हुआ कि कोई अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हम यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, और जब प्रश्न पत्र का स्तर आता है तो पता चला कि सिपाही और ग्रुप डी लेवल के भी नीचे का स्तर का पेपर है। तो क्यों आपने बोला पहले कि हमने यूपीएससी के लेवल पे क्वेश्चन मिसलीड करें? किया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि बीपीएससी की तरफ सर 4 जनवरी को जो री एग्ज़ाम इन्होंने करवाया, मतलब बापू सेंटर के बच्चों का, तो पेपर है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और उसकी बर्तनी अशुद्धि इस लेवल की है, बर्तनी अशुद्धि। मैं कह रहा हूँ कि पेपर उसका बर्तनी वाला, एक बलिया नहीं लिख पा रहे हैं, पटना नहीं लिख पा रहे हैं, पटना को पाटन लिखा गया है। कि पाटन कहाँ पे है टाइप हाँ, का? आप देखिए अब दिखाइए इनको, दिखाइए 2023 में जनगणना कहाँ हुई है? 23 का जनगणना बताइए। 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के बाद हुई, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 2023 में की जनगणना में का सवाल पूछा था। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? वो बिहार ऑप्शन दिया, जबकि पता बिहार तो 2000 अलग हो गया, झारखंड तो झारखंड से गुजरती है। 2002 सन 2000 मतलब झारखंड बनने से पहले का सवाल था। मुझे नहीं पता, मैंने सवाल नहीं देखा है, मैं आप लोग के दावों पर इसरार कर रहा हूँ, लेकिन रियली सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल सर, इतने सारे लोग हैं और सबको पता है। लीची के लिए कौन सा जिला फेमस है ये पूछिएगा, तीसरा क्लास वाला बच्चा ले। शोक नदी, लीची कौन सा जिला है, मतलब वो चीज। सोनपुर का मेला पूछ रहे हैं, सोनपुर का मेला पूछ रहे हैं, पशु मेला। बिहार भी ऑप्शन में दे रहा है। कर्क रेखा बिहार से गुजरती नहीं है, लेकिन वो भी ऑप्शन में है। 1 मिनट में बताना चाहता हूँ सर, 1 सेकंड में कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कमीशन के अपने जो पेपर सेट करते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं और उसके प्रूफ रीडर भी कुछ होते हैं। तो प्रोफेसर लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं और प्रूफ रीडर जो उसको प्रूफ रीडिंग करके पेपर छपने के लिए जा रहा है, तो वो क्या सो रहे थे या पी रखे थे वो लोग, या अपना कॉन्शियस वो लोग खो रखे हैं कि वो किस लेवल की वो प्रोफेसर लोग पेपर सेट कर रहे हैं और प्रूफ रीडिंग कैसी चल रही है। इतनी बड़ी कोचिंग, ये देखिए संस्थान खुले हैं, हर कोचिंगों में हम ही जैसे छात्र वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। मैं भी सर कई कोचिंगों का मैं भी टेस्ट पेपर बनाता हूँ, जीविकोपार्जन के लिए काम करता हूँ। मुझे तो कभी नहीं क्लेम आया कि फला क्वेश्चन का टेस्ट आपने ये क्वेश्चन गलत बना दिया है, लेकिन वहाँ पे इतनी मोटी मोटी सैलरी पाने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो प्रूफ रीडर हैं, वो लोग कहाँ सो जाते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड ये है